ये बन है जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। नीचे फसलें हैं धान की, इनके ज़रिए राजी है जो इसमें डूबी हुई है, जिनको मैंने देखा पूरा दिन यहाँ गुजारने के बाद कि बड़ी जान फिशानी के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 1 रेस्क्यू 1122, नंबर 2 अल खिदमत। ना ऐसा असी कोई दिल ही छड्डिया उनके भार चो आए हौले वो ही कटदा है, किसी बंदे नहीं कटना। सिर्फ 2 पिंड बच्चे ने रजी वाला ते सुल्तान शाह वाला, पूरी कौसर डुब गई। की ऐसा ऐलान किया जाता तो ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा जिहा लगता कि यार साडी कोई जी किसी ने ऐलान करना ही नहीं, तो बंदा आखे की फिर किसी ने छोड़ो परा कैंपा च जांदा बंदा इज्जतदार आपके बच्चे बुच्चे ले गए। जिनकी फसलें बह गई, माल मवेशी बह गया, घरों में महसूर हैं, घर छोड़ने को इसलिए तैयार नहीं कि ये लोग निस्बतन वेल ऑफ हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, खाते पीते लोग हैं, इनकी इज़्ज़त नफ्स का बड़ा मसला है। दरख्त यहाँ तक डूबा हुआ है और लोगों को यहाँ अपने घरों में वापस आने के लिए या अपनी मालो मता को ख्याल रखने के लिए कश्ती सर्विस की ज़रूरत है। कैसे इस गांव का जो इहाता है वो मुकम्मल डूब चुका है, मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। ये बिजली की तारें हैं और ये बिल्कुल मैंने टच कर सकता हूँ, वो तारें जो हम नीचे खड़े के ऊपर देखते हैं बिल्कुल टच कर सकते हो। यहाँ तक पानी आया हुआ है। ये स्कूल चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। कसूर में ही है और ये कसूर से अजमल जामी ऑफिशियल की दूसरी एपिसोड है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पहले हमने मजमूई सूरत हाल आपको बताई कि यहाँ पे कितने देहात मुतासिर हैं और रेस्क्यू रिलीफ की सूरत हाल है क्या, और फिर आपको गांव दिखाया जो पूरा पानी में डूबा है, उसका नाम था भिक्की। अब एक और गांव हमने यहाँ ढूंढा है जिसका नाम है हाकू वाला। वहाँ पे इस रेस्क्यू सर्विस में कुछ मुकामी लोग थे जो अपने गाँव वापस आए हैं, उनको उतार रहे हैं। और यहाँ से ऑनवर्ड आज मैं आपको ये दूसरा गांव हाकू वाला जो बिल्कुल सरहदी इलाका है वो भी मुकम्मल डूबा हुआ है। ये हुकूमती अदादो शुमार, ये हुकूमती रिलीफ कैंप्स, ये अपनी जगह, ये तशहीर, नशरियात, कवरेज, ये अपनी जगह। हम ग्राउंड में आके सारी उम्र हमने रिपोर्टिंग की, सहाफ़ती तरह से की, जो देखते हैं वो बताना है। ये उतरे अभी लोग आप देख रहे हैं, ये बन है जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। अब ये मैं आपको गांव दिखाना शुरू करता हूं और मेरे साथ मुकामी सहाफ़ी भी मौजूद हैं। ये जो गांव है हाकू वाला, ये भी एक सरहदी गांव है और सतलुज का पानी यहाँ भी फिर गया। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये आप समझ रहे होंगे शायद ये पानी गाँव के अंदर आम किसी इलाके में खड़ा है। ये फसलें हैं, नीचे फसलें हैं धान की, इनके ज़रिए राजी है जो इसमें डूबी हुई है। और मेरे राइट साइड पे अब वो गांव आ जाता है जिसको अब हम दिखाने लगे हैं। रेस्क्यू 1122 के ये लोग हैं जो कि यहाँ पे मुसलसल इस कश्ती सर्विस को जारी रखे हुए हैं। एक और इदारा जो मैंने देखा, जो मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, वो है अल खिदमत का। ये रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये एक फलाही इदारा है या हुकूमती इदारा है, 2 चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया और ये मेरे मुकामी सहाफ़ी दोस्त भी इसकी तायद करेंगे, जिनको मैंने देखा पूरा दिन यहाँ गुजारने के बाद कि बड़ी जान फिशानी के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 1 रेस्क्यू 1122, नंबर 2 अल खिदमत। इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं वो ज़ाहिर बात है उनकी सरकारी मजबूरियाँ होती हैं, वो काम करते हैं और कर रहे हैं। अब हाकू वाला का आपको विज़िट करवाते हैं और सूरत हाल देखिए, जो मैं बार बार पिछले वीलॉग में भी कह रहा था कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो आप महसूस नहीं कर पा रहे। वंस यू आर हियर ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि प्लाइट क्या है इन फ्लड इफेक्टिव्स की, जिनकी फसलें बह गई, माल मवेशी बह गया, घरों में महसूर हैं, घर छोड़ने को इसलिए तैयार नहीं कि ये लोग निस्बतन वेल ऑफ हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, खाते पीते लोग हैं, इनकी इज़्ज़त नफ्स का बड़ा मसला है। ये कुछ मनाजिर देखिए, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, ये विजुअल देखिए ये वाला। ये अगर दरख्त यहाँ तक डूबा हुआ है और लोगों को यहाँ अपने घरों में वापस आने के लिए या अपनी मालो मता को ख्याल रखने के लिए कश्ती सर्विस की ज़रूरत है, तो आप अंदाज़ा करें कि इनके यहाँ मामूलाते ज़िंदगी कब नॉर्मल होंगे। ये मेरी समझ से बालातर है ये बात कि मामूलाते ज़िंदगी बालातर कब होंगे। वो देखिए मुकामी डेरा है, वहाँ पे गांव की ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग तो यहाँ से निकाल लिए गए, लेकिन ये मुकामी डेरे पे चंद नौजवान और बुज़ुर्ग बैठे हैं जो कि ज़ाहिर बात है राखी कर रहे हैं। और ये बिजली की लाइनें देखें, ये आप अंदाज़ा करें कि ये बिजली की तारें जो जब हम पानी नहीं था तो तब कहाँ होती थी, आसमान को देख के हमें दिखाई देती थी। और अब देखें ये बिजली की तारें जो हैं ये मेरे सर के ऊपर से बिल्कुल टच कर रही थी जब से हम गुजरे हैं। तो ये बिजली की तारें दिखाई। और ये एक डेरे पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात भी करते हैं, कोशिश करेंगे अगर हम उतर सके, और फिर आपको इस गांव का पूरा मैं विज़िट भी करवाता हूँ। आप देखें कि मजमूई तौर पर नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं रखवाली के लिए। डर है, इन्हें ख़तरा है कि
चोरी चिकारी ना हो जाए। कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये अब जब हाकू वाला हम पहुँचे तो एक मुकामी डेरा है जो थोड़ा ऊंचा बना है, तो यहाँ पे ये बुज़ुर्ग और नौजवान यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ जो शय मैंने आपको दिखानी है कि इंटेंसिटी क्या है, सूरत हाल क्या है। ये देखिए मेरे पीछे कि ये माल मवेशियों का एक बाड़ा है निस्बतन ऊंची जगह पे। अब यहाँ पे ये वो भैंसें या जानवर हैं जो इनकी पूरी मालो मता हैं और ये तकरीबन मुक़य्यद हैं, इनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। और ये वो जानवर है जो यहाँ हाकू वाला से जब अपने इस बाड़े से निकलता था तो आगे खुली ज़मीनें और फसलें थीं जिनमें सारा दिन वो चरते थे और उनकी कोई बंदिश पाबंदी नहीं थी। लेकिन आज वो वहाँ पे मुक़य्यद हैं। इनके अब अगर गौर करें, इनके चेहरे, इनकी शक्लें देखें, ये जानदार हैं, चेहरे उतरे हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ इनकी तबीयत और मिजाज पर भी हावी दिखाई देती हैं और गली मोहल्ले जो हैं वो भी डूबे हुए हैं। ये देखें सामने ये टोका था चारा काटने के लिए, ये पूरा डूब चुका है। ये छोटा सा एक और डेरा है, वहाँ भी 2 गाय और उसका बछड़ा वहाँ मौजूद है, बच गया है। ये लोग जो मर्द हैं यहाँ से इसलिए नहीं जा रहे कि इन्हें ख़दशा है कि इनका जो माल पानी डंगर या जायदाद है घर में उसके चोरी होने का ख़दशा है। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि बच्चे या ख़वातीन या बुज़ुर्ग वहाँ पे कम ही दिखाई देते हैं। तो हाकू वाला की एंट्रेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये नीचे देखिए, ये वो दरख्त है जिसको बच्चे ऊपर की तरफ देखते होंगे कि कितना ऊंचा दरख्त है। आज ये दरख्त यहाँ पे ऊंची मुकाम पे खड़े होकर मुझे नीचे दिखाई दे रहा है। ये पूरा पैन करके दिखाएं कि कैसे इस गांव का जो इहाता है वो मुकम्मल डूब चुका है, मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। और पानी कब उतरेगा, कैसे उतरेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। और अब क्योंकि पानी खड़ा है और बार बार आ रहा है, तो अब अभी भी रास्ते में मैं आपको बता रहा था कि इस पानी की वजह से अमराज भी जन्म ले रहे हैं, चाहे स्किन के हों, हबस हो और जानवरों के लिए मसाइल हों, वो भी साथ पैदा हो रहे हैं। बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, बात ठीक इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम, की हाल जी? नहीं ठीक हो? पर वो गल तो समझी ना सी, छोड़ो ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਦੋ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मैं समझना चाह रहा नुकसान कितना, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। फिर भी दसो सी, साढ़े बड़े हो तुसी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं ਅਸੀਂ हाजिर नहीं, सिर्फ जानना चाह रहे हैं तुसी ਰੱਦੋ बड़े हो। ਅਮਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਚਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨੇ ਇੰਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖ ਰਿਹਾ। हिस्सा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਣਦਾ ਮੋਹਤਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ, बिल्कुल ਉਹ ठीक, ਆਖਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਈ बिल्कुल ठीक। ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਛੋੜੋ, नहीं यही सुनना, ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆਖੇ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੈਮਰਾ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹਰ ਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੌਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਆਕੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਇਰਾ ਕੌਸਲ ਸਿਰਫ 2 ਪਿੰਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰੱਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 88 ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਾੜ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ 88 ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਾੜ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਘੱਟ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਜੀ ਹੋ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋੜੋ ਪਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਤੇ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਦਾ।
ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਾਂ ਲਾਉਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨੇ ਚਾਵਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ। हाकूवाला से अब हम निकले हैं। बुज़ुर्ग थे मुनीर साहब, जिनकी जो गुफ्तगू आपने सुनी और देखी, उनकी आंखें क्या कह रही थी, उनके अल्फाज क्या कह रहे थे, मेरा ख़्याल है वो पूरे कौमी मीडिया पे मुनीर साहब जो बुज़ुर्ग हैं उनका बयान नशर होना चाहिए कि जो वो बात कर गए हैं उसके बाद मैं तो आंसरलेस हो गया हूँ, और वो वही बात कर रहे हैं कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना करें इंसलाम मुतासरीन की। ये हाकूवाला का एक और मंजर देखिए, कौन सी गली ऐसी है, कौन सा घर ऐसा है जो कि डूबा नहीं हुआ। तो छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र ऐसी है, ट्यूब के ऊपर वो तैर रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम कि इस पानी से बीमारियां फैलेंगी। अब ये दो बड़े अलमिए जन्म लेने वाले हैं, एक तो इस पानी की वजह से जल्दी बीमारियां फैलेंगी, फिर जो माल मवेशी बचा है उसके लिए बड़े आर्जे पैदा हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की यहाँ शिद्दत से कमी है। ऐसे जो मसाइल हैं, बीमारियां जो पैदा हो रही हैं, उनसे निमटने के लिए इक़दामात मुझे नाकाफ़ी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये लोग भी पक्के हैं, अपनी जगह पे कायम हैं, अपना डेरा, अपना डंगर, अपना माल, अपना पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको हाकूवाले का एक स्कूल भी दिखाता हूँ, और वो स्कूल भी मुकम्मल डूब चुका हुआ है। ये बिजली की तारें हैं, और ये बिल्कुल मैंने टच कर सकता हूँ, वो तारें जो हम नीचे खड़े के ऊपर देखते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हो। यहाँ तक पानी आया हुआ है, और ये वो डेरा है जहाँ से अभी हम उठ के निकले हैं, और ये पीछे आगे वो स्कूल है जो अभी आपको दिखाने लगे हैं। ये वो स्कूल है हाकूवाले का। इससे पहले भी एक गांव मैंने आपको दिखाया, उसका स्कूल भी मुकम्मल डूबा हुआ था, और ये एक दूसरा स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है हाकूवाला, ये भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अगर आप देखें, इसकी जो चार दीवारी है वो आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई है। अगर आप ये मुलाहिज़ा कर सकें, आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई इसकी चार दीवारी है। पानी कब उतरेगा, स्कूल कब खुलेगा, कोई अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी जो ख़तरनाक बात मुझे यहाँ मालूम हो रही है, जो मैं कुछ माहिरीन से बात भी कर रहा था, पानी खड़ा है, अब यहाँ पे मच्छर पैदा होगा और मलेरिया की वबा फूट सकती है, जो कि सबसे बड़ा ख़दशा है। ये एक और स्कूल मैंने दिखाया, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल हाकूवाला। ये इसकी हालत आप ख़ुद देख लें, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। ये स्कूल चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। ये मनाज़र ही बस मैंने आपको दिखाने थे, इसके ऊपर मैंने मज़ीद कोई तबसरा नहीं करना।